गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। आप सभी को आज मैं कुछ ऐसे अनसुलझे और एक ऐसी बातें को लेकर आया हूँ जो आजकल हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बात मैं नवयुवकों के लिए कर रहा हूँ, टीन एजर्स जिन्हें कहते हैं, जो बचपने से जवानी की तरफ पदार्पण कर रहे हों, अपना कदम रख रहे हों। आजकल देखने में आ रहा है कि नवयुवक आप सड़क पर चाहे वो मोटरसाइकिल से स्टंट करते हुए नजर आ जाएंगे या तरह तरह की वो वीडियो बनाते हुए नजर आ जाएंगे। और कभी कभी तो वो अपने घर वालों को इतना प्रेशर में डाल देते हैं कि वो उनको ऐसी गाड़ियां दिलवाने पर मजबूर हो जाते हैं जो गाड़ियां उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हाई स्पीड गाड़ियां होती हैं और बड़े घर के बच्चे होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं और उनको यही पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो जुनून में होते हैं जवानी के। और हमारे बड़े भी गलती ये करते हैं कि उनको समझ नहीं पाते और उनकी निगरानी नहीं कर पाते। और कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हो जाती हैं, कभी उनकी जान का खतरा हो जाता है, कभी उनके जरिए दूसरों की जान खतरे में पड़ जाती है। अभी पिछले दिनों आपने पूना का एक घटना सुनी होगी जिसमें दो लोगों की जान चली गई। वो भी एक गाड़ी को लेकर थी, एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी और उसमें जन जो है हत्या हुई दो लोगों की, दो दो लोगों की। ये दुखद घटनाएं आम तौर पर हम सुनते रहते हैं। उसके पीछे जहां बच्चे तो उसके लिए होते ही हैं कसूरवार, लेकिन बड़ों की जिम्मेदारी भी इसमें कहीं कम नहीं होती। आम तौर पर देखने में ये आता है समाज में कि बच्चे जिद करते हैं और बड़े लोग उनकी जिद को मान लेते हैं, माता पिता उनकी जिद को मान लेते हैं, जो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनका काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि बेटा ये गाड़ी तुम्हारे लिए सही नहीं है या यहाँ बैठना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अगर बार बार बच्चों को संभाल कर समझाया जाएगा, दोस्ताना उनसे रवैया अपनाया जाएगा, उनको डांटा फटकाया नहीं जाएगा बल्कि समझाया जाएगा, तो हो सकता है बच्चे समझ जाएं और वो वो अनचाही गलती न कर पाएं जिससे उनकी जान को खतरा पैदा हो सकता है। कभी कभी देखने में आता है कि बच्चे ऐसे बड़े घर के बच्चे होते हैं और ऐसा शौक में पड़ जाते हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि वो ड्रग में पड़ जाते हैं। कभी कभी बच्चे जो हैं ऐसे टूर पर चले जाते हैं जहाँ पर कई कई दिन उनकी खबर नहीं लगती, पता चलता है फिर वो ऐसा कोई क्राइम कर बैठते हैं जो घर वालों के साथ साथ उन बच्चों के लिए भी बहुत ही जीवन उनका जो खतरे में पड़ जाता है। तो मेरा कहना ये है कि हमें अपना भी यानी बच्चों को भी समझना होगा और उनके माता पिताओं को भी बहुत समझना होगा कि ऐसी गलती ना करें जिससे उनका जीवन खतरे में पड़े। आए दिन हम अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में देखते रहते हैं बच्चों बच्चों के जरिए जो घटनाएं घट रही हैं, उसके पीछे बच्चों के साथ बड़ों की जिम्मेदारी भी है। बच्चे वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं तो हम बड़ों को भी और बड़ा होने की जरूरत है। बच्चों की एक एक गतिविधि पर नजर रखनी है, कहीं वो गलत काम में तो नहीं पड़े हैं, गलत सोबत में तो नहीं पड़े हैं। अगर पड़े हैं तो उन्हें समझाया जाए, उनसे दोस्ताना रवैया अपनाया जाए। हम बच्चों जब बच्चे दूसरे लोगों के साथ अनजान लोगों को दोस्त बना सकते हैं, तो हमारे बच्चे हम उनको दोस्त क्यों नहीं बना सकते। अब जरूरत है बच्चों को दोस्ताना रवैये से दोस्त बनकर उनकी काउंसलिंग की जाए। बच्चों को गलत मार्ग से हमें बचाने के लिए ये काम करना होगा। नहीं तो हमारे नौनिहाल, हमारे मासूम बच्चे कब हमसे दूर हो जाएंगे, ये कब समाज के लिए खतरा बन जाएंगे या अपने लिए खतरा बन जाएंगे, हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों को भी होशियार होने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे उन्हीं चीज़ों को देखें जो उनके लिए हितकारी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, हम ये तो जानते हैं हमें क्या देखना चाहिए, हम ये तो जानते हैं कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, हम ये तो जानते हैं कि हमें कैसे लोगों के साथ बैठना चाहिए और हम ये सब बताते भी हैं। लेकिन हम ये नहीं बताते हैं कि हमें किन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, हमें कौन कौन सी साइडें नहीं देखनी चाहिए, किन किन सोशल मीडिया के लोगों को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। ये अगर हमसे आ गया तो हम बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बातों को समझना होगा। अगर हम इन दोनों बातों को नहीं समझेंगे तो बच्चों का जीवन, जो अनमोल बच्चे होते हैं, उनका खतरे में पड़ सकता है। उसके लिए जहाँ बच्चे जिम्मेदार हैं वहाँ बड़े भी जिम्मेदार हैं। तो बड़ों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, चाहे वो माता पिता हों या उनके गार्जियन हों या उनके पड़ोसी हों या उनके बड़े मित्र हों। उनके साथ साथ बच्चों को भी ये देखना है कि जो हम कर रहे हैं या हमारे माता पिता या हमारे बड़े हमें जो समझा रहे हैं,
ये हमारे लिए बता रहे हैं, तो उनको उन चीज़ों से बचना चाहिए जिसकी सलाह दी जाती है। कभी बच्चे बहुत बड़े नहीं हो सकते बड़ों से, वो बच्चे ही रहेंगे, तो बच्चों को अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अगली वीडियो में हम जल्दी आपके बीच आएंगे और कुछ ऐसी घटना लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें बताने आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है।